समाजामध्ये अनेक संस्था सेवा करतात, तर काही संस्था त्या सेवेला योग्य तो सन्मान देण्याचे कार्य करतात। अशाच समाजहिताच्या विचारातून कार्यरत असलेल्या परोपकार सामाजिक संस्थेने आरोग्य सेवा आणि समाजसेवा क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या श्री नारायणधाम योग, निसर्गोपचार व आयुर्वेद संशोधन केंद्राचा विशेष सन्मान करून त्यांच्या कार्याचा गौरव केला। परमपूज्य विश्व चैतन्य सद्गुरू श्री श्री नारायण अण्णा महाराज यांच्या प्रेरणेतून सुरू झालेल्या या सेवा यज्ञाला डॉक्टर उमेश कुमार डोंगरे आणि डॉक्टर सुप्रिया डोंगरे यांनी आयुर्वेद, संशोधन आणि समाजसेवेची प्रभावी जोड देत अधिक व्यापक स्वरूप दिले आहे। आयुर्वेद, पंचकर्म, योग आणि संशोधनाच्या माध्यमातून हजारो रुग्णांना निरोगी जीवनाची नवी दिशा देण्याचं कार्य ही संस्था सातत्याने करत आहे। वंध्यत्व, महिलांचे आरोग्य, जीवनशैलीजन्य आजार तसेच प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा या क्षेत्रात संस्थेचे योगदान विशेष उल्लेखनीय आहे। हमें देश दुनिया की सेवा करनी है, हमें दीन दुबळे लोगों की सेवा करनी है। मौज मजा करने के लिए अपन नहीं आए हैं। अपने को किसी ने, भाग्य विधाता ने हमें कोई न कहीं तो किसी मिशंस के लिए हमें भेजा हुआ है, और हमें लग रहा है कि वो मिशन हमसे कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। कि जब आप अच्छे काम करोगे तो लोगों का परोपकार आपके ऊपर जरूर बना रहेगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि हमें सब लोगों को स्वस्थ रहना है, अच्छा खाना खाना है, खूब हंसना है, खूब गाना है, खूब तालियां बजानी है, जिंदगी भर भर के जीनी है। आईसीयू में नहीं, प्रकृति में जीनी है। ध्यान रखिए, खाना खाने के लिए भी एक्सरसाइज करनी है, और एक बार भी, एक मिनट भी हमें ईश्वर ने इतना सब दे दिया है, हमारे चेहरे के ऊपर एक बार भी ऐसा दुख नहीं होना चाहिए। उसको ऑलवेज, प्रकृति को, ऑलवेज गॉड्स को, अपने माता पिता को थैंक यू देना है। हमें बीमार होके जिंदगी भर किसी का कर्जा नहीं बनना है, ध्यान रखना है। इसीलिए रोज योग करो, सुबह जल्दी उठो, शाम को जल्दी सो जाओ। एक तो हमें सात्विक खाना खाना है, हमें हिंदुस्तान का कल्चर अपनाना है। 2 बार एक्सरसाइज करनी है, 2 बार बिना मतलब हंसना है। चाहे रूम ओपन बंद करिए, जोर जोर से हंसिए, खूब ताली बजाइए, ईश्वर को बोलिए कि मैं आज जो भी मेरे को अब तूने 24 घंटा दे दिया है, उसमें से मैं 1 मिनट भी मेरे चेहरे के ऊपर 12 नहीं बजाऊंगी। हर टाइम जिसको मिलूंगा उसके साथ हंसूंगा, गाऊंगा, गुनगुनाऊंगा, और 100 साल तक जिंदगी जीने की उम्मीद रखूंगा। सेवा ही केवळ आरोग्यापुरती मर्यादित नाही। श्री नारायणधाम योग, निसर्गोपचार व आयुर्वेद संशोधन केंद्राचा परिसरातील 400 पेक्षा अधिक कुटुंबांना रोजगार दिला असून त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारीही प्रेमाने स्वीकारली आहे। आजकल गली गली में आईवीएफ सेंटर्स हैं, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, इसको हमें ये हमारे हेल्थ को इंडिकेट करता है, क्योंकि आईवीएफ हमें सबको ज़रूरत नहीं है। आईवीएफ जो है इट्स अ मॉडर्न मेडिसिन, पर आजकल लोगों को पता ही नहीं है कि आयुर्वेदा में भी बहुत सारे डिटॉक्स प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स हैं। इससे आप लोग जल्दी कंसीव हो सकते हैं। जो एक 12 साल की लड़की होती है, 12 से 15 साल, जिसमें मेजर हार्मोनल इम्बैलेंस दिखता है, पीसीओडी, पीसीओएस, हेयर ग्रेइंग, हेयर थिनिंग, स्किन पे इतने सारे पिंपल्स आना, इतने टीनेज में दे बिकम कॉन्शियस। ऐसे ही बड़े होके फिर हमें इनफर्टिलिटी और आगे जाके जो मेनोपॉजल कंडीशंस आती हैं, और आजकल उसी के कारण उन्हें अपना करियर ग्रोथ करना रहता है, तो मैरिजेस थोड़ा लेट होते हैं। फिर आफ्टर मैरिड दे डोंट वांट टू कंसीव बिकॉज दे वांट टू एडजस्ट इन द फैमिली। और फिर क्या हो जाता है, 1 साल शादी को हो गया, बच्चे नहीं हो रहे, वी रश कहा जाते हैं वही आईवीएफ सेंटर को जो हर गली में हमें मिल रहे हैं, पर हम लोग नेचुरल तरीका अपनाना नहीं चाहते। और जब किसी ऐसे कपल को लगता है ना कि इनको नेचुरली बच्चा नहीं हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम है, इसको खर्चा क्यों करूं, तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे जो कपल्स हैं उनको फ्री में ट्रीटमेंट्स दिया है। उनके बेबी के लिए जो सब वैक्सीन प्रोटोकॉल्स वो प्रॉपर फॉलो करें, क्योंकि क्या है, उन लोगों को कुछ पता नहीं रहता, और जब भी कुछ ऐसा हो कि उनको प्रॉब्लम है तो दे ट्राई टू फिक्स कि मैं बस इसको छोड़ दूँ, मैं दूसरी शादी करूँ, बस यही रहता है। ऐसे तो कुछ लोग रहते हैं कि जो 2-2, 3-3 बार शादी भी कर चुके, बट दे डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो इन सब के भी हम लोगों ने रिपोर्ट्स करवाए, उनको एनालाइज किया, उनको काउंसलिंग कराया कि प्रॉपर किस में प्रॉब्लम है।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फीमेल में प्रॉब्लम है, किसमें प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोगों ने उन्हें ट्रीटमेंट की, अवेयरनेस किया। आरोग्य शिबिरे, जनजागृती अभियान आणि गरजूंपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्याचा सेवा यज्ञ आजही अविरत सुरू आहे. संस्थेचे एकच ध्येय, निरोगी कुटुंब, निरोगी समाज आणि निरोगी भारत. याच निस्वार्थ सेवाभावी कार्याची दखल घेत परोपकार सामाजिक संस्थेने श्री नारायण धाम आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटरचा सन्मान केला. हा सन्मान केवळ एका संस्थेचा नाही, तर समाजासाठी समर्पित प्रत्येक सेवाभावी विचाराचा आणि प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या योगदानाचा गौरव आहे. सेवेचा हा प्रवास असाच अखंड सुरू राहो आणि परमपूज्य अण्णा महाराज यांचे सेवा, संस्कार आणि मानवतेचे विचार पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचत राहोत, हीच सदिच्छा.